10-15 लाख रुपए दे दोगे? बोला मैं आपका नहीं हूं, कदे रहा भी नहीं, मैं तो कांग्रेसी हूं। उन्हें स्पष्ट कह दिया। मगर यहां बैठ गए। मैंने एक्सीएन को फोन किया, मां सड़क थड़की जितनी भी गलियां कच्ची पड़ी हैं बदहाल, उनका सबका एस्टीमेट बना दिया। एस्टीमेट बन के आ गया जी, 27 लाख का बन गया एस्टीमेट। तो मैंने अगले दिन 28 लाख रुपए उसके खाते में भिजवा दिया। अब वो आदमी जगबीर मलिक को कह के आया, ने बोला भाई बात सुनने मलिक, जगह रामचंद्र जांगड़ा ने टिकट मिल गई तो मेरे पर वोट मांगने ना आइए तू कती भी। हमने तो पंडित जी प्यार कमाया और कुछ नहीं। मैं तो किराया के उसमें रहता था, कहते जी मोल ले लो, मोल ले के रुपये नहीं है मेरा, बमाड़ा किराया वाला काम चला लूंगा। और कभी मैंने वो बात सोची नहीं। त्याड़ मलिक में गया, बोले खाना बनवा दे, मैं खाना खाऊंगा। भाई पाला क्या करा? बोला पाला बाल में किया, मैं फिर के बाद सोन बरगा तड़का तो किसी ने ना लाना। मैं खाना खाऊंगा, पाला क्या करा? सुबह का नाश्ता भी अपने दलित समाज के कार्यकर्ताओं के घर करता था, शाम का खाना भी इन्हीं के घर में करता था। भाई मोटे आदमी के तो सब भी चले जा, गरीब आदमी के कौन जाओ। कोई नाराज नहीं करे, कोई चला गया उससे कि तो हमेशा यही दिमाग में रही। मैं एक बार ज्ञानी जैल सिंह के पास बैठा था, मैंने कहा जी आपका बहुत लंबा तजर्बा, हिंदुस्तान के सबसे बड़े पद पर रहे हो, राष्ट्रपति से ऊपर तो फिर राम का नाम हो जाता है। तो उन्होंने 2 लाइन की बात कही। तो बोला बेटा अगर पैसा कमाना है तो अपना बिजनेस करो, और गुंडागर्दी करनी हो तो कितने चंबल की घाटी में चले जाओ। राजनीति तो सेवा करने के लिए होती है। अगर आप राजनीति में है तो लोगों की सेवा करनी है, उसमें कोई जाति नहीं देखनी, कोई वर्ग नहीं देखना, कोई क्षेत्र नहीं देखना, सबकी करनी। ये भाई खेड़ी दमकन वाले सुरेंद्र है, रोहतास है, सलारपुर माजरा वाले, मैं क्या झगड़ा साहब एक चौपाल बनवा दो। मैं कहा भैया तो सारी गिरण हो रही है, मैं 15 लाख रुपए भेज दूं इसके। बोला जी 17 का एस्टीमेट बने हैं। मगर 17.5 भेज दूं। बोला फिर तो न्यू करो, दोनों में बनवा दो, फिर वो उसके भी भेज दो। मैंने 35 लाख रुपए भिजवा दिए। हमने इसी तरह काम किया, चाहे कोई कश्यप भाई आ गया, चाहे कुम्हार भाई आ गया, चाहे कोई जाट भाई आ गए। ये 7 चौपाल तो मैंने अकेले इसकी लाठ की बनवाई, सबको रिनोवेट करवाया। गांव में पीने के लिए पानी नहीं था, और पशुओं के लिए तो बिल्कुल ही नहीं था। जोड़ की 4 दीवारी करवा के चारों तरफ का गंदा नाला का पानी बंद करवा के उसमें ट्यूबवेल लगवा के और गंदा नाला उधर बिदरों की तरफ भिजवा दिया। आज वहां भैंसें ऐसे तैरती हैं जैसे डल लेक में घूमती हैं। अगर 2 बूंद पड़ जाए तो लाठ गांव में कोई रोटी लेने जाता था, तूड़ी गिरनी पड़ती थी। मैंने 4 रोड निकलवा दिए, चारों तरफ 4 रोड निकलवा दिए। रोड से नीचे ट्रेली तारने की जरूरत नहीं। टोटल मिला के मेरी सन में घुमाना में डॉक्टर मैंने 30 रोड बनवाए। घुमाना 3 रोड तो अपने नाच का लगवाए, चारों तरफ फिरनी बनवा कर 3 रोड लगवा दिए चारों तरफ। अब वहां औरतें सैर करने के लिए जाती हैं शाम को, जहां जाने के लिए कोई जगह ही नहीं थी। तो 5 साल तक लगातार विधायक ना होते हुए भी जितना मेरे से हुआ, और उसके बाद भाई पार्टी ने यहां, मैं तो चाहता था चुनाव लड़ना, लेकिन भेज दिया भाई पार्लियामेंट में। पार्टी ने कुछ और सोच लिया, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा। मैं अगर यहां से 2019 में इंडिपेंडेंट फॉर्म भर देता, राजकुमार सैनी ने नहीं आना था, फिर उसका वोट कहां से आती? वो तो 2-2.5 हजार से हार गया, मैं तो 25,000 से जीत के जाता। लेकिन मैंने कसम खा रखी थी, चाहे कुछ भी हो मेरे साथ, कोई भी कुछ भी हो, मैं कभी पार्टी से दगा नहीं करूंगा, पार्टी को नहीं छोड़ूंगा बिल्कुल। जो पार्टी का कैंडिडेट आएगा मैं उसका पुरजोर दिल से समर्थन करूंगा, आत्मा से करूंगा, ऊपर से नहीं करूंगा बिल्कुल। और यही कारण था
भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे राज्यसभा में भेज दिया, राजभाषा कमेटी का कन्वीनर बना दिया, 21 मंत्रालय दे दिए। मैंने पूरे देश में जहां पर हिंदी का कोई नाम नहीं था, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वहां पर हिंदी लागू करवा दी। अमित शाह जी ने माना कि 44 साल में जो काम नहीं हुआ, जांगड़ा जी ने 4 साल में कर दिया। जहां भी जो काम करने की आदत है, आज भी उतना ही प्यार मिलता है। भाई मैं ये कहता हूं, अरविंद शर्मा जी मेरे भाई हैं, उम्र में छोटे हैं, लेकिन 4 बार मेंबर पार्लियामेंट रहे। जो मेरे से प्यार करता है, जो मेरी इज्जत करता है, जो मुझे चाहता है,